हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले बैकएंड मास्टरी विद नोड.जेएस के ट्यूटोरियल में हमने यूआरएल शॉर्टनर को बनाया था, एक नया प्रोजेक्ट जो कि है यूआरएल शॉर्टनर, उसको कंप्लीट करा था। बट आप ये मान लो जो हमारे दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी, ब्लॉग का और यूआरएल शॉर्टनर का, ये कंप्लीटली कंप्लीट नहीं हुए हैं। ठीक है, हाँ आप इनको यूज कर सकते हो, आप इनको ट्राई कर सकते हो, ये बस अभी थोड़े से ही कंप्लीट हुए हैं। और इनको हम कंप्लीट जब कर पाएंगे जब हमारे पास JWT मतलब कि जब हमें ऑथेंटिकेशन आता होगा, जब हमें फाइल वगैरह अपलोड करनी आती होंगी, जब हमें अकाउंट वगैरह सेटअप करने आते होंगे कि भाई एक यूजर का अकाउंट बनाना है और उस पर्टिकुलर यूजर के हमको उसको यूआरएल दिखाने हैं। तो ये सभी जब हम कर पाएंगे तभी ये प्रोजेक्ट जो है हमारे कंप्लीट होंगे। तो उनको कंप्लीट हम करेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे, पर पहले नई चीज सीखेंगे और फिर उन नई चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं असिंक हैंडलर के बारे में। हाँ जी, अब ये क्या है असिंक हैंडलर, और असिंक रैपर भी सुना होगा आपने, ये क्या चीजें हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको असिंक रैपर और असिंक हैंडलर के बारे में बताऊंगा कि ये क्या चीज हैं। वैसे तो इनको हाई ऑर्डर फंक्शन बोला जाता है, पर डिटेल में बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे कि आप जब भी एक रिक्वेस्ट बनाते हो तो उसके अंदर ट्राई कैच रखते हो, है ना। अब रखना पड़ेगा आपको, पहले नहीं रखते थे जब मैं सिखा रहा था, क्योंकि जब हम डेटाबेस का यूज नहीं करते थे। लेकिन जब भी हम डेटाबेस का यूज करेंगे या किसी भी रिक्वेस्ट को हम हैंडल करेंगे तो हमको उसके अंदर ट्राई कैच रखना पड़ेगा। हाँ जी, हमको उसके अंदर ट्राई कैच रखना पड़ेगा। तो इस ट्राई कैच को हर एक फंक्शन के अंदर लिखेंगे। देखो कॉम्प्लेक्स होएगा, ठीक है, हमारा कोड अच्छा नहीं दिखता जब हम हर एक फंक्शन के अंदर अपना ट्राई कैच ट्राई कैच ट्राई कैच लिखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ही कोड को बार बार यूज कर रहे हैं, बार बार रिपीटेडली लिख लिख के यूज कर रहे हैं ना। तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्या कि हम एक बार उसको लिख के रख दे और बार बार यूज कर ले, है ना। तो देखो हर एक जगह हम ट्राई कैच यूज कर रहे हैं। और आप देख रहे होगे कि एरर के अंदर जब हम कैच करते हैं एरर को, तो वहां पर हम एक ही चीज रिटर्न कर रहे हैं हर एक फंक्शन में। सेम चीज यहाँ पर रिटर्न हो रही है और एक सेम चीज यहाँ पर रिटर्न हो रही है। तो एक स्ट्रक्चर वाइज अभी रिटर्न भी नहीं हो रहा एरर, तो हम एरर का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। पर आज मैं एक बार आपको इसको हैंडल करना सिखाता हूँ, ठीक है। ये आप पर्टिकुलरली सिर्फ नोड.जेएस के अंदर नहीं, ये आप एक नया कंसेप्ट सीखोगे जो कि मैंने ऑलरेडी एक बार तो बता रखा है अपने जेएस ट्यूटोरियल्स में, जो जेएस जर्नी की सीरीज है अपनी, उसके अंदर एक वीडियो है हाई ऑर्डर फंक्शन के नाम की, हाई ऑर्डर HOF फंक्शन, HOF के नाम से। तो वो जो वीडियो है उसके अंदर मैंने हाई ऑर्डर फंक्शंस बता रखे हैं कि हाई ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं। वे जस्ट फंक्शन को एज अ वेरिएबल लेते हैं, मतलब एज अ आर्ग्यूमेंट लेते हैं अपने अंदर, और एक नया फंक्शन रिटर्न कर देते हैं, एक नया फंक्शन रिटर्न कर देते हैं। ओके, तो बस वही हम आज एक नया फंक्शन क्रिएट करेंगे असिंक हैंडलर के नाम से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको यहीं पर क्रिएट करके दिखाता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, वो आपकी चॉइस है कि आपको किस तरीके से फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। बस आपको मैं अभी क्रिएट करके बता रहा हूँ। कॉन्स्ट असिंक रैपर बोल लो, हैंडलर बोल लो, जो मन में आए वो बोल सकते हो आप इसको, रैपर। तो मैंने असिंक रैपर बोल दिया है, तो आप और कुछ बोल सकते हो, ठीक है। और ये मैं एक एरो फंक्शन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, एक एरो फंक्शन। अब देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं एक आर्ग्यूमेंट लूंगा, एक पैरामीटर लूंगा फंक्शन, ठीक है, एक पैरामीटर लूंगा फंक्शन, ठीक है। अब वो कौन से फंक्शन होंगे, वो होंगे ये वाले फंक्शन जो मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ ना। ये फंक्शन डायरेक्ट मैं इसके अंदर भेज दूंगा और यही असिंक रैपर ही इन फंक्शन को कॉल कर देगा। कैसे कर देगा, ऐसे कर देगा, देखो फन, और ये देखो उसने कॉल कर दिए यहाँ पर, है ना। तो ये बस हमको यही करना है, सिंपली इतना ही करना था हमको, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई है। हाँ जी, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई है कि मैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वगैरह यहाँ पर नहीं भेज पा रहा हूँ, नहीं भेज पा रहा हूँ ना, बिल्कुल भी नहीं भेज पा रहा हूँ। तो देखो इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे एक और फंक्शन को। हाँ जी, एक और फंक्शन को रिटर्न करेंगे यहाँ पर, और उस फंक्शन के अंदर हम इस फन को कॉल कर देंगे। क्या कर देंगे, इस फन को कॉल कर देंगे। यही हम करना चाह रहे थे और ये हमने कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भेज सकता हूँ, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स अपनी ये आ चुके हैं यहाँ पर, मैं मतलब कि ले सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भेज भी सकता हूँ। फिर तो यहाँ पर भेज दूंगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ओके, तो ये जो फन वाला फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भेजते हैं। ये फंक्शन हम यहाँ पर भेजेंगे, ठीक है, ये फंक्शन हम यहाँ पर भेजेंगे और उसको फिर
एक नए फंक्शन में कॉल कर देंगे जो फंक्शन रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे। अब देखो आपको करके दिखाता हूं, अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहे होगे, कोई बात नहीं। तो अभी आप कहोगे ट्राई कैच का तो कुछ काम ही नहीं हुआ, वेट करो, अभी ट्राई कैच का भी काम करेंगे। यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार, यहाँ से लेके और यहाँ तक इसको कट कर लेंगे एक बार। अब यहाँ पर मैं असिंक रैपर लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, असिंक रैपर, और इसके अंदर मैं फंक्शन भेजूंगा एज अ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई है देखो, दिखाता हूँ। थोड़ा सा कोड को छोटा करूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए पूरा का पूरा कोड। एक बार ये देखो मैंने क्या करा, क्या यहाँ पर एक काम करते हैं, इस रिटर्न को मैं बंद कर देता हूँ अभी के लिए, इस रिटर्न को भी बंद कर देता हूँ और इस इफ को भी बंद कर देता हूँ ताकि जो फंक्शन है वो छोटा दिखाई दे। अब देखो हमने करा क्या, यहाँ पर मैं एक एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर भी एक एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाला और लास्ट वाला, ये ब्रैकेट है असिंक रैपर का, और उसके अंदर मैंने एक असिंक फंक्शन भेज दिया। क्या भेज दिया, एक असिंक फंक्शन, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ये इस फन के अंदर चला गया। कहां चला गया, ये फंक्शन इस फन के अंदर चला गया है। और अब एक चीज और दिखाता हूं आपको, अगर मैं इसको यहां से कट कर लूं, अभी देखना जस्ट, और अभी यहां पर मैं ब्रैकेट लगाता हूं, तो अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर एक फंक्शन भेजो, ठीक है, जो कि क्या करेगा, एक फंक्शन को रिटर्न करेगा। हाँ जी, एक फंक्शन को रिटर्न करेगा, उसको चाहिएंगे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स टाइप के आर्ग्यूमेंट। तो यहीं पर जो हमको फंक्शन भेजना है ना, उसके अंदर हमको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भेजने पड़ेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भेजने पड़ेंगे, ठीक है। अब कंट्रोल जेड करता हूं दोबारा से, और अब ये मैंने भेज दिया। अब ये क्या कर रहा है, इस फंक्शन को जो हमने यहां पर भेजा है ना, इस फंक्शन को ये अपने अंदर कॉल करेगा जब वो चाहेगा। देखो अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर मैं यहाँ पर रिटर्न नहीं लिखता हूं ना, तो ये इस फंक्शन को रिटर्न नहीं करेगा और ये फंक्शन कॉल भी नहीं होगा, ठीक है। ये फंक्शन कॉल भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो जब ये फंक्शन रिटर्न होगा, यहाँ पर कहां पर रिटर्न होगा, जहां पर हमने असिंक रैपर को कॉल कराया ना, यहां पर ये वाला फंक्शन रिटर्न होगा जो हम यहां पर लिख रहे हैं ना। तो ये जो फंक्शन है यहां पर रिटर्न होगा और ये क्रिएट यूआरएल के अंदर चला जाएगा। तो जो एक्सप्रेस है, जब भी इस फंक्शन पर जब भी रिक्वेस्ट आएगी कोई, तो ये उस फंक्शन को कॉल करेगा। कौन से फंक्शन को, जो ये वाला फंक्शन यहां पर रिटर्न होगा उसको कॉल कर देगा अपने आप ही, ठीक है। तो इसलिए हमने रिटर्न लगाया ताकि ये फंक्शन जो बना है ये रिटर्न हो जाए यहां पर, ये रिटर्न हो जाए यहां पर। अगर आप रिटर्न नहीं लगाओगे तो सिर्फ असिंक रैपर तो तुरंत की तुरंत यहीं पर कॉल हो जाएगा, और कॉल होने के बाद ये फंक्शन इसके अंदर जो बनाया है ये बना ही रह जाएगा, क्योंकि इसको तो कॉल करा ही नहीं। हमको इसको कॉल करवाना है रिक्वेस्ट आने के बाद, क्या, रिक्वेस्ट आने के बाद कॉल करवाना है हमको। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रिटर्न भी लगा ताकि ये फंक्शन बन के एक रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम नेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं। देखो पहले इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार कि ये काम कर रहा है या फिर कोई एरर आया तो उसको हम देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो एक बार हम ट्राई करते हैं इसको। यहाँ पर मैं लिखूंगा, पहले तो सीडी करूंगा 13 वाले में 13 और एंटर करेंगे। यहाँ पर मैं npm रन डेव करता हूँ, ठीक है। अब आप कहोगे यार आपने तो 13 वाले प्रोजेक्ट में ही करवा दिया, वेट करो 14 वाला बनाएंगे, इसको कॉपी कर लेंगे जस्ट और फिर काम करेंगे आगे। ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब मैं गेट ऑल पे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे यूआरएल आ चुके हैं ना। तो एक काम करते हैं, लेकिन हमने क्रिएट यूआरएल पे लगाया था ये वाला फंक्शन है ना, तो एक काम करें, यहाँ पर ऐड यूआरएल पे जाएंगे और एक क्रिएट करके देखेंगे। सेंड करता हूँ तो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, सॉर्ट यूआरएल इज रेडी। तो ये जो फंक्शन है ये परफेक्टली रन अभी कर रहा है। लेकिन इस फंक्शन में ना अभी वो चीज नहीं करी हमने जो करनी थी, हाँ जी, जो करनी थी। अब ट्राई कैच लगाया है इसके अंदर, तो फिर फायदा है क्या, असिंक रैपर का है ना। तो ट्राई कैच यहाँ से हम हटा लेंगे, हाँ जी, यहाँ से हम ट्राई कैच को हटा देंगे। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, कॉपी, और कैच को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अब ट्राई कैच यहाँ से हट चुका है। अब आप Alt Shift F दबा दो ताकि ये पूरा का पूरा एक अच्छे तरीके से फॉर्मेट हो जाए हमारा फंक्शन। अब यहाँ पे ट्राई कैच नहीं है। हाँ, अब आप कहोगे ट्राई कैच कहाँ लगाएंगे, ट्राई कैच हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ट्राई और कैच यहाँ पर लगाएंगे, और इस फंक्शन को, जो ये फंक्शन है ना, इस फंक्शन को हम इसके अंदर कॉल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम ये रिटर्न करवा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे अवेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखना क्या होगा, अब थोड़ा सा वेट करो और देखो। अब कोई भी अगर एरर आता है, हाँ जी, कोई भी अगर एरर आता है इस फंक्शन को रन करने, मतलब कि इस फंक्शन को रन करते टाइम अगर कोई भी एरर आता है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला हम रिटर्न करवा देंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक हम स्टार्टिंग में ही यहाँ पर एरर थ्रो करेंगे, थ्रो एरर, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक एरर थ्रो करा है और यहाँ पर लिख देते हैं टेस्ट एरर। ये तो आपको पता ही, अगर कहीं पर भी एरर लगाना हो आपको तो आप इस तरीके से थ्रो कर
सकते हो। और जैसे आप थ्रो करोगे यहाँ पर जो ट्राई कैच है, कैच इस एरर को कैच कर लेगा और ये हमारा रिस्पॉन्स जो है रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए रन करके देख लेते हैं एक बार दोबारा यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गया है एरर। हाँ जी, यही एरर तो देखना था कि एरर क्या आया है अब। ठीक है, मतलब कि ये एरर पता क्या, ये एरर वो एरर है कि हमारा जो ये फंक्शन है अच्छे से काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा पता है, देखो यहाँ पर मैंने कहा था कि ट्राई कैच आप ज्यादातर कहाँ लगाते हो, ट्राई कैच आप लगाते हो जहां पर आपको एरर आने के चांसेस लग रहे हैं। और एरर आने के चांसेस कहाँ हो सकते हैं, डीबी से कनेक्ट करते वक्त अगर एरर आ रहा है तो कोई भी अगर इस टाइप के एरर हैं तो भी आएंगे। और यहाँ पर हम भेज रहे हैं एक असिंक फंक्शन, और असिंक फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको अवेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अवेट आप यहाँ पर अवेट लगाना पड़ेगा ना, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पर अवेट लगाओगे तो यहाँ पर एरर आएगा। क्यों, क्योंकि आप इसको जिस फंक्शन में कॉल कर रहे हो ना वो असिंक नहीं है, तो आपने इसको भी असिंक बनाना पड़ेगा। हाँ जी, इस फंक्शन को भी असिंक बनाना पड़ेगा। और अब देखो ये एरर सॉल्व होता है। अब यहाँ पे हम रन करेंगे और यहाँ पर देखो सक्सेसफुल समथिंग वेंट रॉन्ग आ चुका है, सक्सेसफुल समथिंग वेंट रॉन्ग आ चुका है। तो यहाँ पर हमारी टेस्टिंग कंप्लीट होती है और असिंक रैपर हमारा अच्छे से काम कर रहा है। अब हम हर एक फंक्शन में से ट्राई कैच को हटा सकते हैं ना, तो दिखाता हूँ अभी आपको। यहाँ से एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पर मैं कंट्रोल Z कर दूंगा सारा का सारा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं चेंजेस नहीं करने वाला है ना। अगर मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर चेंज करूंगा तो फिर पुश करते टाइम प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको पुराना अगर देखना हो तो वो आप नहीं देख पाओगे ना। तो यहाँ से अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ और यहीं पर मैं पेस्ट कर दूं अगर, तो ये देखो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है एक और हमारा नया ट्यूटोरियल। अब इसको यहाँ से कट करते हैं, URL शॉर्टनर 14 में रखते हैं हम यहाँ पर 14, और यहाँ पर URL शॉर्टनर की जगह नाम रख देता हूँ असिंक रैपर। ओके, हम इसके अंदर असिंक रैपर बनाना सीख रहे हैं। तो असिंक रैपर आप चाहो तो मिडलवेयर फोल्डर में भी बना सकते हो, क्योंकि हम इसको कभी ना कभी एज अ मिडलवेयर भी यूज कर सकते हैं। और आप चाहो तो इसको एज अ यूटिल्स फंक्शन में भी रख सकते हो कि ये एक तरीके का यूटिलिटी फंक्शन भी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिडलवेयर। ठीक है, अब इस मिडलवेयर के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा असिंक रैपर के नाम से, रैपर.js, और इसके अंदर हम वो फंक्शन को पेस्ट कर देंगे। एक सेकेंड, अब ये गड़बड़ हो गई, वो फंक्शन अब दोबारा बनाते हैं। चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसी बहाने। सबसे पहले मैं एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट असिंक, एक सेकेंड, कॉन्स्ट की स्पेलिंग हर बार गलत होती है, असिंक रैपर। ठीक है, असिंक रैपर। और अब देखो मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में लेके जाऊंगा। हाँ जी, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में लेके जाऊंगा ताकि आपको और आसानी हो बनाने में। ठीक है, यहाँ पर हम एक फंक्शन लेंगे REQ हैंडलर लेंगे, मतलब कि एक रिक्वेस्ट हैंडलर। जैसे मैं वहां पर लिखा था ना फन, एज अ फन फंक्शन ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर मैंने एज फंक्शन को रिक्वेस्ट हैंडलर में सेव करवा लिया। ठीक है, जो भी हम फंक्शन वहां से भेजेंगे, ये जो असिंक रैपर, एक सेकंड इसको बंद कर लेते हैं। यहाँ पर इसके अंदर काम करेंगे अब हम, इनको बंद करो, और इसके अंदर वाला जो हमारा कंट्रोलर है ये वाला, ये खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब मैं असिंक रैपर लगाऊंगा ना तो उसके अंदर जो फंक्शन भेजूंगा वो रिक्वेस्ट हैंडलर में आ जाएगा। अब जो रिक्वेस्ट हैंडलर, मैं इसका अच्छा सा नाम दे रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। ठीक है, और आप चाहो तो यहाँ पे FN या FUN भी दे सकते हो फंक्शन समझने के लिए। और डायरेक्ट मैं रिटर्न करवाऊंगा, डायरेक्ट रिटर्न करवाऊंगा यहाँ से एक असिंक फंक्शन को। ठीक है, असिंक फंक्शन को रिटर्न करवाऊंगा जिसके अंदर REQ और RES होगा और साथ में नेक्स्ट भी होगा अब की बार। हाँ जी, नेक्स्ट इसलिए ले रहे हैं, कभी अगर हमको इसको एज अ मिडलवेयर यूज करना पड़ जाए तो हम नेक्स्ट को भी इसीलिए लेके रखते हैं साथ में यहाँ पर। ओके, और अब यहाँ पर मैं इस फंक्शन की डेफिनेशन दे देता हूँ। क्या डेफिनेशन देनी है भाई, ट्राई कैच लगाएंगे हम यहाँ पर, और इस ट्राई कैच के अंदर जो हमारा रिक्वेस्ट हैंडलर है ना वो हम रन करवाएंगे। रिक्वेस्ट हैंडलर जो है हमारा उसको कॉल करवाएंगे। अगर वो सक्सेसफुली कॉल होता है तो अच्छी बात है, वरना हम क्या करेंगे, res.status को हम यहाँ पर भेज देंगे। क्या भेजेंगे, 500 भेज दो, है ना, 500, और यहाँ पर हम .json लगाएंगे और यहाँ पर सक्सेस भेज देंगे, सक्सेस फॉल्स, और मैसेज में समथिंग वेंट रॉन्ग। अब देखो हमेशा जो मैसेज है ना वो समथिंग वेंट रॉन्ग नहीं होगा, कभी कुछ भी अलग भी हो सकता है। और तो इन सभी एरर्स को हैंडल करने के लिए हम एक अपनी एरर की क्लास भी बनाएंगे ताकि पर्टिकुलर एक एरर का स्ट्रक्चर बन जाए, है ना, एक एरर का एक अपना खुद का एक स्ट्रक्चर हो कि आपको स्टेटस कोड भेजना है, आपको सक्सेस भेजना है, आपको मैसेज भेजना है, आपको एरर में भी अगर कोई छोटा मोटा डेटा भेजना है तो वो भी आप भेज सको। तो हम उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे एरर का आने वाली वीडियो में, और एक ग्लोबल एरर हैंडलर भी बनाएंगे जो सारे के सारे एरर्स को हैंडल करता हो, क्योंकि जब भी हम एक प्रोडक्शन लेवल की ऐप बनाते हैं तो वहां पर हमको इन सभी चीजों को हैंडल करना पड़ता है। हाँ जी, किसी भी टाइप का एरर आएगा तो आप नहीं चाहते ना यहाँ कंसोल में एरर आए, आप चाहते हो कि भी अगर कोई भी टाइप का एरर है तो उसको हैंडल कर लिया जाए, हमारा सर्वर जो है वो क्रैश
ना हो, ठीक है। तो उन सभी एरर को हैंडल करने के लिए हम एक ग्लोबल एरर हैंडलर भी बनाएंगे और साथ में एक एरर का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। और एरर के स्ट्रक्चर के साथ साथ हम जो रिस्पॉन्स भेजते हैं उसमें भी हम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रखेंगे, ताकि एक स्ट्रक्चर वाइज ही हमारा जो रिस्पॉन्स है वो सेंड हो, ठीक है। तो वो सभी आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी इसके अंदर असिंक रैपर की बात करते हैं, तो हमने असिंक रैपर बनाया और उसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दिया है। अब इस असिंक रैपर को हम यूज कर सकते हैं जहां भी हम चाहें। इसको सेव करो और इसके अंदर इंपोर्ट कर लो आप, ठीक है। यहाँ पर हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ही कर ले तो अच्छा रहेगा ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ इसको, इंपोर्ट असिंक रैपर फ्रॉम मिडलवेयर्स असिंक रैपर.js। यहाँ से हमने सिंक रैपर को इंपोर्ट किया है। अब हम इन सभी फंक्शंस को चेंज कर देंगे। यहाँ से Ctrl+X करूंगा और यहाँ पर मैं असिंक रैपर को कॉल करूंगा यहाँ पर, और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा डायरेक्ट। डन। Alt+Shift+F दबा दो तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो, मतलब कि आपका जो कोड है वो एक अच्छे फॉर्मेट में फॉर्मेट हो जाएगा। हाँ जी। और ये हमारा क्रिएट यूआरएल फंक्शन तैयार है और इसके अंदर से ट्राई कैच हटा देंगे हम और यहाँ से इसको भी हटा देंगे। अब इसकी जरूरत हमको नहीं है। एक अच्छा और ब्यूटीफुल कोड हमको यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। और सेम चीज हम यहाँ पर करेंगे। पहले ट्राई कैच हटा लेते हैं सभी के। ये देखो ट्राई कैच हटते कितना छोटा हो गया है फंक्शन, और इसके भी ट्राई कैच हटा लेते हैं यहाँ से ये देखो ट्राई कैच हटते कितने स्मूथ बन गए हमारे फंक्शन। हमको समझ आ रहा है कि हाँ इस फंक्शन में हमने ये करा है, ठीक है। अब जो ट्राई कैच है वो अपने आप ही काम करेगा असिंक रैपर के अंदर। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, कट कर लेते हैं डायरेक्ट, कट और डिलीट करेंगे इसको। असिंक रैपर लगाऊंगा यहाँ पे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे उस फंक्शन को। सेव करते हैं और यहाँ पर भी सेम चीज फॉलो करेंगे हम। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी कट कर लेते हैं और यहाँ पर असिंक रैपर इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। डन। तो इतना काम हमने कर लिया है। अब टेस्ट भी कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट को एक बार। चलते हैं यहाँ पर और गेट और यूआरएल्स पे चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, यूआरएल्स हमारे पास पर्टिकुलर आ रही हैं, अच्छे से आ रही हैं। और अगर मैं इस यूआरएल पे पर्टिकुलर पे क्लिक करता हूं तो ये क्या ओपन होंगी अच्छे से? हाँ जी, ओपन भी हो रही है और रीडायरेक्ट भी हो रही हैं। तो यहाँ पर आपको समझ आ ही गया है कि किस तरीके से आपको काम करना है, असिंक रैपर कैसे बनाना है। तो असिंक रैपर से कितने फायदे हो गए हमारे, देखो हमको हर एक रिक्वेस्ट में ट्राई कैच नहीं लगाना पड़ेगा। जब भी हमको एरर, जैसे ये एरर है, ठीक है, हमको जब भी एरर सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, वहां पर डायरेक्ट, हाँ जी, एक डायरेक्ट एरर को थ्रो करवा देंगे, ठीक है। अब थ्रो कैसे करवाना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन हाँ जी, लेकिन मैं यहाँ से एरर को भी थ्रो करवाऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको एक एरर का स्ट्रक्चर बनवाऊंगा, एक रिस्पॉन्स का स्ट्रक्चर बनवाऊंगा और हम ग्लोबल एरर को हैंडल करेंगे। क्योंकि जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो उसमें ये चीजें आप जरूर बनाओगे, असिंक रैपर, एक एरर हैंडलर, ठीक है, असिंक रैपर और एक ग्लोबल एरर हैंडलर और एक साथ में एपीआई रिस्पॉन्स और एपीआई एरर, मतलब कि एक एपीआई रिस्पॉन्स और एरर का एक स्ट्रक्चर भी बनाओगे। तो कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले हम ये सभी चीजें सेटअप करते हैं। तो पहले आपको मैंने बेसिक बताया है, अब मैं थोड़ा सा एडवांस लेके जा रहा हूं और अब मैं आपको प्रोडक्शन लेवल पे भी लेके आ रहा हूं कि प्रोडक्शन लेवल में किस किस तरीके से सेटअप किया जाता है। और अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं असिंक रैपर का। हाँ जी, इस असिंक रैपर फंक्शन को ही अलग अलग तरीके से भी इंप्लीमेंट किया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल करा जाता है। तो कैसे करा जाता है वो बता देता हूं अभी आपको। काम सेम ही है, हाँ जी, काम जो है वो सेम ही है। कैसे सेम है अभी दिखाता हूं आपको। एक और तरीका है इसको एक्सपोर्ट करने का, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा असिंक रैपर इक्वल टू, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा वही रिक्वेस्ट हैंडलर, ठीक है, रिक्वेस्ट हैंडलर, और इसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पर असिंक और यहाँ पर रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स नेक्स्ट और इक्वल टू में ये, ठीक है। अब आप कहोगे तो बिल्कुल सेम है, हाँ जी, ऊपर का जो सिंटैक्स है फंक्शन बनाने का वो तो सेम ही रहेगा लगभग। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट बिना ट्राई कैच लगाए एरर को हैंडल करूंगा। कैसे, देखो ये जो फंक्शन है हमारा, ये असिंक फंक्शन है ना, और जब भी हम इसको कॉल करेंगे या फिर जो हमारे पास ये रिक्वेस्ट हैंडलर फंक्शन आ रहा है ये भी असिंक फंक्शन आ रहा है। और असिंक फंक्शन को हैंडल करने के लिए हम प्रोमिसेस का भी यूज कर सकते हैं। आपको पता ही होगा जावास्क्रिप्ट अगर आपकी अच्छी है तभी आपको जो फंक्शन है ये समझ आएगा। जो प्रोमिस होती है हमारी, प्रोमिस, उसको हम रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, असिंक रैपर हम इसके अंदर भेज देंगे, सॉरी असिंक रैपर नहीं, हम इसके अंदर रिक्वेस्ट हैंडलर भेजेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, जो आपका रिक्वेस्ट हैंडलर है ना उसको ये रिजोल्व करने की कोशिश करेगा, मतलब उसको ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। और अगर कोई एरर आता है तो हम उसको कैच में ले लेंगे। कहां पर ले लेंगे, कैच में ले लेंगे, डॉट कैच।
अब इस कैच के अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इस कॉल बैक फंक्शन में हम सेम टू सेम इस वाले रेस्पॉन्स को भेज सकते हैं यहाँ पर। हाँ जी, पेस्ट कर देंगे और इनको अनकमेंट करेंगे यहाँ से, Alt Shift F। तो ये हमारा फंक्शन बन चुका है। आपको कहीं ना कहीं इस टाइप के भी फंक्शन बने बनाए मिलेंगे जब आप बड़े कोई प्रोजेक्ट्स देखोगे या फिर आप एक स्टैंडर्ड कंपनी में काम करोगे, तो वहां पर इस टाइप के भी आपको असिंक रैपर या असिंक हैंडलर के नाम से भी मिल जाते हैं फंक्शन बने बनाए, जो कि कुछ ऐसे दिखेंगे। हाँ जी, तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ये ऐसे भी होते हैं तो आप कैसे हैंडल करोगे उनको, तो पता सभी चीज होनी चाहिए। और भी तरीके होते हैं इनको बनाने के। हाँ जी, और भी तरीके हैं इनको बनाने के, ठीक है। एक तरीका और बता दूं, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं। अब आप कहोगे यार इतने तरीके होते हैं, देखो काम सेम ही हो रहा है सब में। हाँ जी, काम सब में सेम ही हो रहा है। अब यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसके अंदर हम प्रोमिस भी नहीं लगाएंगे। हाँ जी, इसके अंदर हम प्रोमिस भी नहीं लगाएंगे। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये प्रोमिस डॉट रिजॉल्व लिखा ना मैंने, उसके अंदर मैं डायरेक्ट लिखूंगा रिक्वेस्ट हैंडलर और ये डॉट कैच, ठीक है। यहाँ पर अवेट लिख देंगे। और हाँ, ये जो रिक्वेस्ट हैंडलर है इसके अंदर हमको RES और नेक्स्ट भी तो भेजना है ना, अगर नहीं भेजा तो दिक्कत आ जाएगी। एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तो ये है हमारा वो फंक्शन, तो यहाँ पर भी मैंने गड़बड़ कर दी थी। ये जो नेक्स्ट है ना, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इस तरीके से। और ये जो रिक्वेस्ट हैंडलर है इसके अंदर हम इसको कॉल कराएंगे और इसके अंदर भेजेंगे रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, ठीक है। ये चीज भेजनी भूल गया था मैं, कोई बात नहीं। अब इनको कराते हैं सॉल्व, अब इनको ट्राई करते हैं, मतलब कि ठीक है। अब ये फंक्शन अभी डायरेक्ट एक्सपोर्टेड है, ठीक है। अब इसको ट्राई करते हैं पहले। अब गेट ऑल URL पे क्लिक करेंगे और देखो हमारे पास सारी URL आ रही है, तो मतलब कि ये जो फंक्शन हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सक्सेसफुली काम कर रहा है। और ये भी काम कर रहा है हमारा। साथ में हम इसको यहाँ से बंद करते हैं और इसको भी रन करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर इसको अनकमेंट करेंगे और रन करके देखते हैं एक बार, फटाफट सेंड करते हैं। तो ये भी काम कर रहा है, हमारा जो रिस्पॉन्स है वो सक्सेसफुली आ रहा है। और अभी इसको यहाँ से Ctrl+ से कमेंट कर देंगे और अपना ये मेन वाला फंक्शन जो है, जो हमने बनाया था अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए, इसको अनकमेंट करके मैं छोड़ दूंगा। अब इस पे है सारी जिम्मेदारी, ठीक है। यही फंक्शन हम यूज करेंगे आगे। ये फंक्शन चाहो तो आप यूज कर सकते हो। अगर आपकी जावास्क्रिप्ट अच्छी है तो आप इनको इजीली यूज कर पाओगे, बहुत इजीली यूज कर पाओगे। तो बस इतना ही था हमारा असिंक रैपर। होप आपको ये समझ आया होगा और हम क्यों बनाते हैं इसको वो भी समझ आया होगा। चलो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। असिंक रैपर हम इसलिए बनाते ताकि हमको हर एक जगह ट्राई कैच ना लगाना पड़े, हर एक रिक्वेस्ट में ट्राई कैच ना लगाना पड़े। हम जस्ट एक फंक्शन बनाए और उसको असिंक रैपर के अंदर रैप कर देंगे। और वो जो फंक्शन हम बनाएंगे वो हम यहाँ पर एज अ रिक्वेस्ट हैंडलर, एज अ पैरामीटर, एज अ आर्ग्यूमेंट भेज देंगे। और उसको इस ट्राई कैच के अंदर, इसके अंदर हमने ट्राई कैच कर लगवा लिया और यहाँ पर हम उसको कॉल करवा देंगे फंक्शन को, समझे। तो यहाँ पर हम उसको कॉल करवाएंगे और यहीं पर ट्राई कैच लगा रखा है हमने एक ही जगह। तो जो भी हम यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं ना, जितने भी, तो ये सारे फंक्शन हम असिंक रैपर के अंदर भेजेंगे और ये एज अ फंक्शन जाके वहां पे ट्राई कैच के अंदर कॉल हो जाएंगे। तो हमारा जो ट्राई कैच है वो हर जगह हैंडल हो जाएगा। हम अब एक ही कोड को यूज कर रहे हैं बार बार बिना अलग अलग जगह लिखे। तो ये है हमारा कोड रीयूजेबिलिटी का फायदा। हाँ जी, समझ आया। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको सीखते रहने चाहिए नई नई। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अभी जो एरर है और जो रिस्पॉन्स हम यहाँ पर सेंड करते हैं ना, ये जो रिस्पॉन्स हम यहाँ पर सेंड करते हैं इसका एक ना स्ट्रक्चर नहीं है अच्छा। हाँ जी, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर नहीं है। तो उसको भी हम यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ग्लोबल एरर हैंडल को भी देखेंगे कि ग्लोबली हम कैसे एरर को हैंडल कर सकते हैं और क्यों हमको करना चाहिए वो, है ना। तो पहले प्रॉब्लम देखेंगे फिर उसका सॉल्यूशन निकाल के लाएंगे। तो होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। क्या आपके कुछ डाउट हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड स्मैश दैट लाइक बटन गाइस। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।